तो आज मैं क्लास करने जा रहा हूँ क्रेन इंस्पेक्शन। जैसा कि आपने हेडिंग देखा होगा क्रेन इंस्पेक्शन का, एंड कुछ ये मैंने फोटोज डाला है क्रेन इंस्पेक्शन का। आज क्लास होने जा रहा है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं कि सर क्लासेस आपका ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं। तो ऑफलाइन तो हमारा ऑलरेडी पहले से था, ऑनलाइन भी था लेकिन उतने बेहतर तरीके से नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम लोग ने ऑनलाइन भी बेहतर तरीके से क्लास कर रहे हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज के आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको नीचे दिया गया, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और एडमिशन लीजिए। चलिए स्टार्ट क्लास करते हैं। क्रेन तो क्रेन इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है और क्या क्या कंडीशन चेक करना होता है, उन सारी चीज बताना है हमें। तो तीन बातों का ध्यान देना है। ठीक है, नंबर 1 क्रेन डॉक्यूमेंट, नंबर 2 क्रेन ऑपरेटर, डॉक्यूमेंट्स, क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स, नंबर 3 क्रेन कंडीशन। तो ये तीन चीज पे आपको चेक करना है। नंबर 1 में क्रेन डॉक्यूमेंट, क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स और क्रेन कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं क्रेन डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या चेक करना है। टीपीआई सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। एंड उसके बाद चेक करना है हमें रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बाद हमें चेक करना है इंश्योरेंस। एंड लास्ट हम चेक करते हैं पीयूसी। अब पीयूसी हम किसको बोलते हैं, ये चीज आप लोगों को जानना है। तो एक सेकेंड, पीयूसी हम पॉल्यूशन पेपर को बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्रेन डॉक्यूमेंट्स में हमें इतने सारे चीज चेक करना है: टीपीआई सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड इंश्योरेंस एंड पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये चीज आपका हो गया क्रेन डॉक्यूमेंट के लिए। अब हम आते हैं क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट में। क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट सेकेंड टॉपिक। क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट में हमें पहले क्या चेक करना है, क्रेन ऑपरेटर लाइसेंस। ठीक है, ये लाइसेंस अलग होता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। ये लाइसेंस जो होता है HMV। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया हेवी मोटर व्हीकल। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है टीपीआई सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। उसके बाद हमें चेक करना है
क्रेन ऑपरेटर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद हमें चेक करना है आई टेस्ट। तो क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट में हमें ये सारे चीज चेक करना है। तो ज्यादा आप लोगों का टाइम मैं ना लूं, इसलिए मैंने पहले इनको नोट कर लिया। अब मैं इनको समझाता हूं, ठीक है। तो क्रेन कंडीशन में हमें चेक करना है, चेक द कंडीशन ऑफ हुक एंड हुक लेज, ठीक है। ये हुक एंड हुक लेज वाला जो हिस्सा है, तो इसे हमें चेक करना है। चेक द कंडीशन ऑफ SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। यह एक प्रकार का ऐसा इंडिकेटर है जो ज्यादा हेवी लोड उठाने पे इंडिकेट करता है क्रेन में, वो हर क्रेन में होता है। उसके बाद चेक करना है लोड चार्ट, ठीक है। लोड चार्ट क्या होता है, ये हर क्रेन के हर तरह का होता है। मतलब बड़ा क्रेन में बड़ा लोड चार्ट अलग रहेगा और कंपनी पे भी डिपेंड करता है। इसमें ये पता चलता है कि किस एंगल पे हमको बूम को उठाना है, ठीक है। 30 डिग्री पे कितना लोड उठाना है, 40 डिग्री पे कितना उठाना है, अगर 70 डिग्री बूम हम करते हैं तो उस पे लोड कितना उठाना है। तो वो लोड चार्ट सबका अलग अलग होता है, तो वो चेक करना है। उसके बाद चेक करना है हमें मूविंग एंड रोटिंग पार्ट मस्ट बी गार्डेड, ठीक है। जो हिस्सा मूविंग करता है, जैसे ये हिस्सा मूविंग कर रहा है, ये हिस्सा मूविंग कर रहा है, तो ये सब क्या होना चाहिए, फुल्ली पार्ट जो होता है पूरा गार्डेड होना चाहिए, उसमें गार्ड लगा होना चाहिए। उसके बाद चेक करना है कंडीशन ऑफ वायर एंड रोप। ये वायर एंड रोप जो हो गया, ये वाला हिस्सा मुझे उसको चेक करना है। उसके बाद चेक करना है चेक द कंडीशन ऑफ लिमिट स्विच। लिमिट स्विच में चेक करना है ओवरलोड लिमिट स्विच, बूम लिमिट स्विच, बूम लिमिट कट ऑफ स्विच। ये सब जो होता है यह एक सेंसर वाला पार्ट्स होता है जो हर क्रेन में लगा होता है। ओवरलोड लिमिट स्विच जो होता है, इसमें क्या करता है कि जैसे अगर हम ज्यादा लोड उठाते हैं तो वो लोड उठाएगा ही नहीं, वो इंडिकेट मतलब सेंस कर लेता है, ठीक है। और बूम लिमिट स्विच जो होता है, तो बूम लिमिट स्विच का काम होता है कि जैसे मान लीजिए ये हिस्सा को हम बूम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बूम बोलते हैं। तो इसको कितना एंगल में हमको उठाना है, ये लास्ट कितना तक उठ सकता है, तो ये उतना ही सेंस करेगा ये जितना इसका लिमिट है। ज्यादा ऊपर उठेगा, ये अगर ज्यादा ऊपर उठाए तो पलट सकता है ये क्रेन। तो इसीलिए इसका जितना सेट किया गया वो उतना ही उठता है और इसमें सेंस कर लेता है। उसके हिसाब से वो ये जो बूम लिमिट कट ऑफ स्विच कट जाएगा, काम ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद चेक करना है चेक द कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर, चेक एनी लीकेज, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई लीकेज ये सब में है या नहीं, ठीक है। जो हाइड्रोलिक हिस्सा है, जो उसमें कुछ ग्रीस वगैरह डालाता है, तो वो हिस्सा किसी तरह का कोई लीकेज वगैरह है कि नहीं। उसके बाद चेक करना है चेक द कंडीशन ऑफ बैटरी एंड लैंप्स। जो उसके अंदर लाइट वगैरह है या बाहर लाइट है उसको चेक करना है और बैटरी का कंडीशन चेक करना है। उसके बाद चेक करना है रिवर्स एंड स्विंग हॉर्न, ठीक है। रिवर्स स्विंग हॉर्न जो होता है, तो वो किसी बैक करने के टाइम हॉर्न बजना चाहिए या फिर मूविंग कर रहे हैं उस टाइम बजना चाहिए। उसके बाद चेक करना आउट रिगर मस्ट बी फुल्ली एक्सटेंडेड। ये जो है आउट रिगर है, ठीक है, तो ये फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये रिगर है, आउट रिगर है ये, तो ये पूरा फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए। ये कितना है जो इसको कम करते हैं, थोड़ा बहुत कितना है, इसको थोड़ा बहुत ही खोलते हैं, तो पूरी तरीके से एक्सटेंड होना चाहिए। चलिए, क्लास आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का क्लास आपको हर वीक कुछ ना कुछ आता रहेगा नया।